राधे राधे भगवान जी। एक बहुत जनरल टॉपिक हम ले रहे हैं, हाउ टू बी हैप्पी। तो गुरु कहते हैं कि हैप्पीनेस इज़ नॉट आउटसाइड, हैप्पीनेस इज़ इनसाइड। खुशी जो है वो बाहर नहीं है, खुशी जो है वो अंदर है। एक बार एक ट्रेन में एक सेठ जी जा रहे थे, मुंबई से लौट रहे थे, उनके पास बहुत सारा पैसा था। एक चोर ने भाप लिया कि इनके पास बहुत पैसा है, तो उसने खोजने की कोशिश करी कि पैसा कहाँ रखा है। बार बार खोजे, कभी उनका उसने जब वो शौच इत्यादि को जाए तो उनका बिस्तर खोज डाले, उनका बक्सा खोज डाले, उनके कपड़े खोज डाले, पर उसे कहीं पैसा मिले ही ना। बड़ा परेशान। तो पूरी 2 दिन का सफ़र था, पूरे टाइम वो खोजता रहा। फिर उसने इतना परेशान हो गया, उसने अपने बाल खींच लिए कि आखिर सेठ जी ने पैसा छिपाया तो कहाँ छिपाया। जब स्टेशन आया तो उसने सेठ जी से कहा कि मैं तो चोर हूँ, पर आप तो मेरे भी बाप निकले। मुझे पता है आपके पास पैसा है, पर मैंने इतना ढूंढा, आपका बक्सा ढूंढा, आपके कपड़े ढूंढे, आपका बिस्तर ढूंढा, पर मुझे तो पैसा मिला नहीं। आपने कहाँ छिपाया? तो सेठ जी ने मुस्कुरा के कहा कि तुम्हारे तकिए के नीचे। तकिया निकाला उसका और उसको पैसे दिखा दिए। तो वो देखता रह गया, ये क्या हुआ मेरी तकिए के नीचे। तो ऐसे ही गुरु बताते हैं, खुशबू हमारे अंदर ही है, पर हम उसको हमेशा बाहर देखते रहते हैं, बाहर ढूंढते रहते हैं। अब चोर ने सब जगह खोजा, पर सेठ जी के तकिए में तो नहीं खोजा। तो उन्होंने कहा जब मैं और तुम अंदर होते थे, तब तो मैं अपने पास रखता था पैसा, तुम देख ही नहीं सकते थे क्योंकि मैं था। पर जब मैं जाता था तो धीरे से तुम्हारे तकिए के नीचे खिसका जाता था। तुम इधर उधर होते थे, मैं खिसका जाता, तो अपना तकिया तो खोजते नहीं। तो ये हमारी कमी है कि हम अपने अंदर खुशी नहीं खोजते। हम स्वयं आनंद स्वरूप हैं। गुरु कहते हैं तेरे अंदर माल खजाना, ना जाए ढूंढन देश बेगाना। तुम स्वयं सुख स्वरूप हो, तुम स्वयं आनंद स्वरूप हो। बाहर क्यों खुशी ढूंढते हो, बाहर क्यों आनंद ढूंढते हो? अंतर्मुखी सदा सुखी, बाहरमुखी सदा दुखी। जितने हम अंतर्मुखी होते जाते हैं, अपनी वृत्तियों को समेटते जाते हैं, अपने भावों को, अपने लक्ष्य को समेटते जाते हैं कि एक परमात्मा ही हमारा लक्ष्य है, एक भगवान ही हमारा लक्ष्य है, उन्हीं पे फोकस करना है। हमारी सारी एनर्जीज उन्हीं पर फोकस्ड होनी चाहिए, तभी हमारे जीवन में खुशी आती है। अब गुरु कहते हैं कि हमने बचपन से सीखा, फर्स्ट आएंगे तो खुश होंगे, पिकनिक जाएंगे तो खुश होंगे, चीज़ खरीदेंगे तो खुश होंगे। यही सीखा ना, हर समय खुश रहना ये सीखा, माता पिता ने सिखाया हर समय खुश रहना, ये तो नहीं सिखाया। तो हमारी खुशी कैसे हुई? इवेंट बेस्ड, पीपल बेस्ड, अचीवमेंट बेस्ड एंड थिंग्स बेस्ड। तो हमने अपनी खुशी को रखा अचीवमेंट बेस्ड, पीपल बेस्ड, थिंग्स बेस्ड एंड पीपल बेस्ड। कि भाई अगर लोग खुश हैं तो मैं खुश हूँ, ये अचीवमेंट मिलेगा तो मैं खुश हूँ, ये चीज़ मिलेगी तो खुश हूँ, ऐसा होगा तो खुश हूँ, अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं खुश नहीं। तो हमने अपनी खुशी को ऐसे रखा। तो गुरु ने कहा ये सब चीज़ें तो चेंजेबल है ना, ये सब चीज़ें तो चेंजेबल हैं। और भाई आपको फर्स्ट आ गए और फिर सेकंड क्लास में फिर आपको अचीव करना है, फिर आपको और गोल सेट करना है। तो ये तो हैप्पीनेस नहीं हुई, ये तो एक ठीक है गोल हुआ, आप उसको अचीव करते रहते हैं और आप आगे बढ़ते रहते हैं। पर हमेशा खुश रहना है, एक ये कैसे? फिर इवेंट बेस्ड, एक इवेंट आया, हमारी बर्थडे सेलिब्रेट हो गई, हमने कुछ कर लिया, अब वो तो चली गई। दिवाली आई, होली आई, हर बार सेलिब्रेट करते हैं, खुश होते हैं, फिर वही। पर संतों के यहाँ बोले हर रात होली है, हर रात मेरी दिवाली है। यहाँ तो हर रात होली दिवाली है।
तो हमारी खुशी कैसी है, गुरु कहते हैं कैसी है, देखें। तो अपनी खुशी को व्यक्तियों पे बेस ना करें, इवेंट पे बेस ना करें, चीज़ों पे बेस ना करें, लोगों पे बेस ना करें। हमारी खुशी परमात्मा पे, स्वयं पर बेस्ड होनी चाहिए। परमात्मा आनंद स्वरूप है और हम उन्हीं के बच्चे हैं, हम उन्हीं से हैं। तो जब हमारी दृष्टि उनकी तरफ होगी तो हमारी खुशी निरपेक्ष होगी। और जब तक हम लोगों की तरफ, चीज़ों की तरफ, पदार्थों की तरफ, व्यक्तियों की तरफ देखते रहेंगे, तब तक हमारी खुशी चेंजेबल होगी। फिर गुरु ने कहा हैप्पीनेस शुड बी विदाउट अ रीज़न। जब वही सेम चीज़ हो गई, बात को अलग तरह से कह रहे हैं कि हैप्पीनेस शुड बी विदाउट अ रीज़न। कोई रीज़न नहीं होना चाहिए हैप्पीनेस का, ऐसा होगा तो मैं खुश होऊंगा। हैप्पीनेस शुड बी माई नेचर। हैप्पीनेस मेरा स्वभाव है, खुश रहना मेरा स्वभाव। क्यों खुश रहना चाहिए भाई? आत्मा का स्वभाव है खुश रहना, हमारा स्वरूप है आनंद स्वरूप, तो हमेशा खुश रहना चाहिए। अब इसके लिए बताया कि कुछ चीज़ें हैं जो अगर हम ध्यान दें तो हर काम भगवान के लिए करिए, सब कुछ भगवान का मानिए, तो आप खुश रहेंगे। घर भगवान का है, कभी भी मन थोड़ा आपका विक्षेपित होने लगे, फ़ौरन कहने लगी अपने से, मैं भगवान का हूँ, घर भगवान का है, ये परिवार भगवान का है, मैं भगवान के लिए सब काम करता हूँ, भगवान का दिया प्रसाद पाता हूँ, भगवान के दिए प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करता हूँ। यहाँ सब कुछ भगवान का है, मैं भगवान से आया हूँ, भगवान के पास ही मुझे जाना है। तो आप देखिएगा, हर काम भगवान के लिए करिए, हर काम फोकस से करिए, हर काम सबकी खुशी के लिए मत करिए, भगवान की खुशी के लिए करिए। भगवान के लिए खुशी के लिए करेंगे तो सब खुश हो जाएंगे। और खुश हो ना हो, आप कह सकते हैं सब खुश हो जाएंगे। आपने एक कोई चीज़ बनाई और बड़े प्रेम से बनाई, बड़े भाव से बनाई, अच्छी बनाई, अब आपने तो अच्छी करके बनाई, अब उन्हें नहीं अच्छी लगी, तो आपने सोचा ये अच्छी कहेंगे तो मैं खुश होऊंगा, तो आप तो दुखी हो गए। पर आपने तो भगवत भाव से बनाई, प्रेम से बनाई, तो ठीक है। कभी अचीवमेंट मिलता है, कभी नहीं मिलता है। तो कह रहे हैं अपना काम भगवान के लिए करिए। फिर गुरु ने कहा सबको अप्रिशिएट करें और किसी में दोष न देखें। खुश रहने के लिए क्या है? सबको अप्रिशिएट करें, किसी का दोष न देखें और भगवान से जो संबंध बना के रखें। गुरु ने कहा कि हम खुश होना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज़ ये है कि भगवान से संबंध बनाएं कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। जैसे आपसे कहा सब कुछ भगवान का है और भगवान का जप करते रहें। अगर हमसे पूछा जाए 5 कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ की प्रायोरिटी हैं, इन्हें आपको टाइम देना है, पूछा जाए आपसे, तो आप अपनी 5 चीज़ें फिक्स कर लीजिए। हर एज ग्रुप के साथ अलग अलग होती, ठीक है ना। जैसे मानिए हमारी एज अब 65 प्लस होती जा रही है, तो अब हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं? तो हमारी प्रायोरिटी पहली क्या है? जप, ध्यान, फिर सत्संग, फिर सेवा, जो भी सेवा है भगवान की, और जो भी थोड़ी बहुत सेवा, सुमिरन, सत्संग, फिर एक्सरसाइज और सबके हित के लिए जीना। ये हमारी 5 प्रायोरिटीज़ हो गई, ठीक है। ऐसे हर एक कोई अपनी प्रायोरिटी को होनी चाहिए। ये मेरी 5 प्रायोरिटीज़ हैं जिनके अराउंड मेरा जीवन घूमना चाहिए। पहली मेरा जप, ध्यान, सेवा, सुमिरन, सत्संग ऐसे कह लीजिए, और फिर एक्सरसाइज, वॉकिंग इत्यादि, ताकि शरीर स्वस्थ रहे और सबके हित के लिए जीना। तो इसमें हमारा ये पूरा कंप्लीट पैकेज हो गया। अब इसी के अराउंड हमारा सब कुछ घूमना चाहिए। इससे आप इधर उधर डेविएट करेंगे तो फिर आप वो परेशान हो जाएंगे। फिर स्वस्थ रहें, स्वस्थ शरीर भी बहुत ज़रूरी है कि उसके लिए नियमित आहार विहार ज़रूरी है। नियमित आहार विहार
जैसे किसी ने मुझे बताया, पहले तो हम सुबह उठ जाते थे 3:30-4 बजे, अब हमें 12 बजे तक नींद ही नहीं आती, तो हम 6-6:30 बजे उठ पाते हैं। तो चेक करें क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हो रही है, उसकी खोज ना करें, उसे ठीक करें। क्योंकि हमारी एक बॉडी की बायोलॉजिकल क्लॉक है, उसी के हिसाब से सब कुछ चलना चाहिए। फिर एक हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम तो हमेशा खुश रहना चाहते हैं, पर लोग हमें खुश नहीं रहने देते, लोग हमें खुश नहीं रहने देते। तो कहा कि हम चाहते हैं कि सब लोग मेरे हिसाब से चले, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, है ना, ऐसा हो नहीं सकता, इट इज़ नॉट पॉसिबल। फिर हम बात बताते हैं, फॉलो नहीं करते, तो हम खुश नहीं रहते। हमने बात बताई, सही बात बताई, फिर भी फॉलो नहीं करते, तो हम खुश नहीं रहते। मेरी बात कोई सुनता नहीं है, इसलिए हम खुश नहीं रहते। मुझे सब इग्नोर करते हैं, इसलिए हम खुश नहीं रहते। अक्सर होता है ना घरों में, मेरी बात नहीं सुनते, मुझे कोई फॉलो नहीं करता, मुझे इग्नोर करते हैं, कोई मेरी बात नहीं सुनता, तो क्या करें। तो कह रहे हैं कि सब आपके हिसाब से चलेंगे तो आप खुश रहेंगे। गुरुजी ने दृष्टांत सुनाया था ना कि एक औरत थी, एक आदमी था, उसका फिशिंग करता था, तो उसको एक गोल्डन फिश मिल गई एक बार। तो उसने, गोल्डन फिश ने कहा कि तुम मुझे छोड़ दो, बोला बच्चों को दूंगा। तो कहती नहीं, मुझे तुम छोड़ दो, तुम जो इच्छा करोगे वो तुम्हारी पूरी होगी, मैं एक जादुई मछली हूँ। तो कहता कैसे पता? बोले अच्छा कुछ मांग के देखो। कहता मेरे हाथ में गिन्नी आ जाए, उसके हाथ में गिन्नी आ जाती है, मछली को छोड़ देता है, बड़ा खुश घर जाता है, अपनी पत्नी को बताता है, और वो इतना कुछ मांगते हैं, ये मिल जाए, घर मिल जाए, महल मिल जाए, पैसा मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, सब कुछ मांगते हैं। वो इतना कुछ हो जाता है उनके पास, इतना कुछ हो जाता है, फिर भी वो खुश नहीं होते। उनके पास बड़ा महल हो जाता है, खूब पैसा हो जाता है, सब लोग उन्हें अप्रिशिएट करते हैं, उनकी खूब नाम प्रसिद्धि हो जाती है, फिर भी कुछ नहीं, खुश नहीं होते। खुशी है नहीं ना। तो वो लेडी जो है वो परेशान हो जाती है, वो फिर एकदम कहती है कि सूरज मेरे हिसाब से निकले और मेरे हिसाब से सेट हो। उसको कुछ समझ में नहीं आता अब क्या क्या मांगो। तो वो मछली प्रकट होती है और कहती है कि तुम्हारे जैसा पागल मैंने नहीं देखा, अब मैं अपनी वरदान को वापस लेती हूँ। तो इतनी चीज़ें भी हमें खुशी देंगी? सोच के देखिए, दृष्टांत हमें क्या दिखाता है कि इतनी चीज़ें भी हमें खुशी देंगी? नहीं देंगी। दुनिया का सब कुछ मिल जाए, वर्ल्ड के रिचेस्ट लोगों को देख लीजिए, एलन मस्क है, कौन है आजकल, एलन मस्क, वो खुश है? उनके यहाँ भी डाइवोर्सेस होते हैं, उनके यहाँ भी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको भी एक शेर की सवारी होती है कि कहीं हम उससे नीचे ना उतर जाए, हर समय उनकी शेर की सवारी होती है। तो खुशी जो है इन चीज़ों में नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि लोग मेरे हिसाब से चले, तो ये जो हमारी एक एक्सपेक्टेशन है कि लोग हमारे हिसाब से चलें, तो बोले कोई ऐसा नहीं होता जिसके हिसाब से दुनिया में सब लोग चले। बोले दशरथ जी के हिसाब से नहीं चले, है ना, दशरथ जी के हिसाब से सब चला, तो राम जी के पिता की भी इच्छा पूरी नहीं हुई, उनके हिसाब से भी सब नहीं चले, तो हम तो साधारण लोग हैं, हमारे हिसाब से कैसे चलेंगे? तो बोला अगर कोई हमसे अलग है तो वो गलत नहीं है ना, अगर वो हमसे अलग है तो इसका मतलब वो गलत है। तो आप मेरे से अलग हैं, इट इज़ अ पॉजिटिव वाइब, और हमने उसको गलत बता दिया, इट इज़ अ नेगेटिव वाइब। अब भाई मैं तो 4 बजे सो के उठती हूँ और हमारे घर में और लोग हैं वो 7 बजे सो के उठते हैं, अब वो गलत है या दे आर डिफरेंट? बताइए। अगर हम कहेंगे गलत है तो ये नेगेटिव वाइब्रेशन है, और हम कहेंगे भाई वो अलग है, उनके स्वभाव संस्कार अलग है, तो भाई वो देर से सो के उठते हैं। तो एक भी हमारी एक्सपेक्टेशन, एक भी हमारा भाव हमें दुखी करेगा। तो हमें क्या कहना है? कोई गलत नहीं है, क्या है? दे आर डिफरेंट, वो अलग है, हम अलग हैं। तो इसलिए दुखी होने की कोई बात
नहीं है। तो लोग मुझे खुश करेंगे या लोग मेरे हिसाब से चलेंगे तो हम खुश होंगे, ऐसा नहीं है। हैप्पीनेस इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड। हम अगर खुश होना चाहते हैं तो हम हर जगह, हर परिस्थिति में, हर समय खुश हो सकते हैं। दूसरों पे अपनी खुशी को डिपेंडेंट ना करें। फिर एक स्टडी ने बताया कि हमारी खुशी, अगर हमारी रिलेशनशिप्स अच्छी होती हैं तो उस पर बेस्ड, काफ़ी कुछ बेस्ड होती है। स्पेशली जो लेडीज़ हैं वो घर में रहती हैं ज़्यादातर, तो उनकी खुशी देखिए, बाहर जेंट्स तो बाहर चले जाते हैं, तो अगर उनकी रिलेशनशिप्स अच्छी होती है तो उनकी लॉन्ग लाइफ भी होती है और वो खुश भी रहते हैं। तो रिलेशनशिप में एक काफ़ी बड़ी चीज़ है कि हम एक दूसरे को स्पेस दें। भाई आपको अपनी चीज़ करने की स्पेस है, मेरे को अपनी चीज़ करने की स्पेस है। फिर दूसरे को टोके नहीं, गिव स्पेस, दूसरे को टोके नहीं। दे आर डिफरेंट है पर गलत नहीं है। हर आदमी एक इंडिविजुअल है, हर एक के संस्कार अलग हैं, हमारी तरह कोई नहीं हो सकता। तो गिव स्पेस, फिर ज़्यादा चेक ना करें, टोके नहीं। हम लोग को टोकने की बहुत आदत तो होती है। लेडीज़ पहले बच्चों को पालती हैं, फिर घर में पति पत्नी रह जाते हैं तो पति को टोकती हैं, फिर बहू आ जाती है, बहू को टोकती हैं, फिर पोते पोती हो जाते हैं, उनको टोकती हैं। तो मत टोकिए, सबको बता दीजिए, मेंशन इट बट डोंट इंसिस्ट। बता दीजिए, सुन लें, वेरी गुड, नहीं सुनते ध्यान हटा लीजिए। आपका लक्ष्य भगवान, बार बार अपने को बताइए मेरा लक्ष्य भगवान है, मेरा लक्ष्य बहुत ऊंचा है। अगर सुन लेते हैं वेरी गुड, नहीं सुनते हैं तो जय राम जी। फिर एक्सपेक्ट नहीं करें रिलेशनशिप्स में, कह दें, डोंट एक्सपेक्ट, से इट। अपनी बात कह दीजिए, बता दीजिए, मान लेते हैं वेरी गुड, नहीं मानते छोड़ दीजिए। फिर गुरु ने कहा कि खुश रहने के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है शुक्राना मानना, भगवान की कृपाओं को फील करते रहें। एक स्टडी की गई, उसमें लोगों से कहा गया कि भाई कौन लोग सबसे ज़्यादा खुश रहते हैं। तो देखा गया, गुरु भगवान अक्सर बताते हैं कि इतनी बड़ी दुनिया में सिर्फ 5% लोग तो सक्सेसफुल हैं और 3% लोग हैं जो खुश रहते हैं। 97% लोग जो हैं दुनिया में दुखी है, 97%। तो उन 3% लोगों में हम भी आ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास गुरु हैं, सत्संग है, भजन है, भगवान से हमारा संबंध बनाया गुरु ने। तो शुक्राना मानने से क्या होता है, हम भगवान की कृपाओं को फील करते हैं। जब आप कभी भी आपका मन थोड़ा उदास हो रहा हो तो कृपा मानना शुरू कर दीजिए, शुक्राना मानना शुरू कर दीजिए। मेरा एक दांत टूट गया, अब मैं अपने और 31 दांतों का शुक्राना मानूँ या एक टूट गया उसका, उसमें दुखी हूँ? पर जीभ तो टूटे पे जाएगी ना, वो जीभ किस पे जाएगी? टूटे पे। तो ये भी एक स्टडी थी कि हमारे जीवन में 90% चीज़ें अनुकूल होती हैं और सिर्फ 10 चीज़ें जो है प्रतिकूल होती हैं। और हम उन किन कुछ चीज़ों को याद रखते, जो 90% चीज़ें अनुकूल होती हैं उनको याद नहीं करते, जो 10% प्रतिकूल होती हैं उनको याद करते। क्यों भाई? 10% चीज़ें तो हमारे प्रतिकूल हैं, कितनी बताइए, आप बताइए? मुश्किल से 10%, और 90% जो सब कुछ अनुकूल है वो उनको हम देखते ही नहीं है। एक चीज़ गड़बड़ होगी तो उसी पे हमारा मन टिक 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 टिक, कब तबीयत ठीक नहीं रहती, तबीयत ठीक नहीं रहती, तबीयत ठीक नहीं, किसी पास पैसे की कमी, पैसे की कमी, पैसे की कमी है, पैसे की कमी, बच्चे ठीक नहीं चलते, बच्चे ठीक नहीं चलते, बच्चे ठीक नहीं चलते। फिर कुछ भी, जो भी जिसका है, कुछ 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 हम अपने मन में लगाए रहते। तो कह रहे हैं शुक्राना मानना सीखो। तो ये देखो, एक एक्सरसाइज दी गई लोगों को, ये देखो व्हाट इज़ गुड इन योर लाइफ, आपकी ज़िंदगी में क्या अच्छा है, लिखो। हमको भी रोज़ लिखना चाहिए कि व्हाट शुड आई बी ग्रेटफुल फॉर, मुझे किन किन चीज़ों का शुक्राना मानना चाहिए।
सबसे पहले गुरु मिले, शुक्राना। भगवान से संबंध बनाया, शुक्राना। मनुष्य शरीर मिला, शुक्राना। हम भजन कर सकते हैं, हम भगवान की ओर बढ़ सकते हैं। कितनी बड़ी चीज़ है, हम भगवान की ओर बढ़ सकते हैं। देवता लोग, असुर लोग, जानवर योनि में कोई भगवान की ओर नहीं बढ़ सकता, पर हम बढ़ सकते हैं। फिर मनुष्य जन्म ही एक ऐसा जन्म है जो कि भगवान की ओर हमें ले जाता है। इसमें भी बोला मनुष्य जन्म की वो नहीं है, हमारा जो विवेक है इसमें सबसे कीमती। विवेक ही हमें भगवान की ओर ले जाता है। देखो, कुछ भी मैंने कर लिया, क्या मैं खुश हुआ? अच्छा, जब मेरा अंतिम समय आएगा तो ये सब चीज़ों में से कुछ भी साथ चलेगा? देखो, मैं तो जीवन भर लगा ला इनको खुश करने में, ये तो खुश भी नहीं हुए। अच्छा, ये मेरे साथ भी नहीं जा रहा। जिसके लिए मैंने धन दौलत पैसा दुकान मकान गाड़ी इस सब के लिए जीवन लगा दिया, ये सब भी यहीं रह जा रहे हैं। लोगों के लिए जिनके लिए जीवन लगा दिया, वो भी सब यहीं रह जा रहे हैं। तो मुझे क्या मिला? मुझे क्या मिला? तो जब वो विवेक करता है, देखिए अब फिर याद करिए, गुरु बार बार कह रहे हैं भगवान को याद रखो और सबकी सेवा करो। सेवा कैसे करो? डिटैच्ड वे में। लिव इन द वर्ल्ड बट नॉट ऑफ द वर्ल्ड। तो सेवा भी करनी है डिटैच्ड वे में। भगवान आपके हैं, सेवा हो रही है, पर अपना नहीं मानना किसी को। लक्ष्य हमारा भगवान है। तो शुक्राना, फिर शरीर का शुक्राना। मनुष्य शरीर है, फिर स्वस्थ है। कितने लोग हैं हॉस्पिटल्स में पड़े हुए हैं, चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, खा नहीं सकते। लास्ट में शरीर कैसे जाए क्या पता, है ना? शरीर कैसे जाए, क्योंकि देख रहे हैं बुढ़ापा। हम पहले तो नहीं देख, मतलब अब अपने घर में ही देख रहे हैं, जो अपने मैके के घर में कैसे माताजी का 93 इयर्स का शरीर रद्द हो गया। अब कितनी हालत उनकी शरीर की ख़राब है, कितनी सब ऑर्गन्स धीरे धीरे फेल होते जा रहे हैं। तो क्या हालत हो जाती है लास्ट में। तो क्या चीज़ काम आएगी उस समय? विचार करना चाहिए, क्या चीज़ काम आएगी उस समय? सिर्फ काम आएगा भगवान का नाम। वो भी लिया जाए ना लिया जाए, हे नाथ तो कर सकते हैं। हे नाथ तो कर सकते हैं। जीवन भर अभ्यास, मनुष्य एक अभ्यास है। अभ्यास किया होगा तो मुंह से भगवान का नाम निकलेगा, नहीं तो वो भी नहीं निकलेगा। और अगर हम कहेंगे चलो महामंत्र बजा दो, तो कहेंगे बंद करो शोर अच्छा नहीं लगा। क्यों? जीवन भर नहीं लिया ना। तो गुरु कहते हैं एक चीज़ कोई ऐसी होनी चाहिए आपके जीवन में जो आप रिपीटेडली करते रहें या सुनते रहें, जो आपकी जहन में बैठ जाए और अंत समय आपको भगवान से कनेक्ट कर दे। कोई एक चीज़ तो ऐसी होनी चाहिए ना जीवन में। तभी तो हमारे ऋषि मुनियों ने कहा, कलयुग नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। हरेर नाम केवलम, कलो नास्ते गतिरंथा। कि भगवान का नाम कलयुग में पार उतारने वाला है। अगर आप भगवान का नाम लेते रहेंगे तो आप इस जीवन में मुक्त हो जाएंगे, इस जन्म मरण के चक्र से छूट जाएंगे। और जीते जी भी ये आपको भगवान शांति देता है, और अंत समय में तो आप मुक्त हो ही जाते हैं। फिर हम किस चीज़ का शुक्राना मान सकते हैं? देखिए कितना कुछ हमें मिला है। कितने लोग बस रहने को मकान नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, खाने को खाना नहीं है। देखिए ना जाके, कितनी लोग मेहनत करते हैं, फिर भी इस कोरोना पीरियड में कितने लोगों की नौकरियां छूट गई, लोगों के पास काम नहीं है। हमको कितनी फैसिलिटीज़ मिली हुई है। जब हम वो डालते हैं यज्ञार्थ सेवा, तो जब देखते हैं तो राशन बांटते हैं, संतों को देखते हैं और अभावग्रस्त लोगों को देखते हैं। कोई झोपड़ी बना के रह रहा है, कोई टेंट में रह रहा है, कोई कैसे रह रहा है, कोई कैसे रह रहा है। कितनी दिक्कतें हैं लोगों को, और हमें सब कुछ मिला हुआ है, फिर भी हम खुश नहीं हैं। अपने मन को बताना चाहिए तुझे क्या चाहिए, क्यों तू खुश नहीं है, तुझे चाहिए क्या। तो जब हम देखते हैं, अम्मा जी कहते थे अपने से नीचे लोगों को देखो, अपने से ऊंचों को देखोगे हर समय तो तुमको और की चाहना लगी रहेगी। अपने से नीचे को भी देखो
कितने लोग दुखी हैं, देखो अपने से नीचों को देखते हैं तो लगता है हाँ भगवान ने मुझे बहुत अच्छे से रखा है, बहुत शुक्राना, एक एक चीज़ का शुक्राना। हम सांस ले सकते हैं, हमें अच्छी वायुमंडल मिल रही है, कितने शुक्राने, अच्छी जगह रह रहे हैं, कितने शुक्राने, बच्चे सब स्वस्थ हैं, मतलब उनके सब अंग ठीक है, कितने शुक्राने। गुरु ने बताया था नेपोलियन हिल जो था वो राइटर, उसके लड़के के कान नहीं थे, कितनी मेहनत करी उसने कि वो सुन सके, पूरा जीवन लगा दिया उसने, कान ही नहीं थे, उसका छेद ही नहीं, ये बाहर का ये कान भी नहीं था, उसका छेद भी नहीं था, तो उसने उस लायबिलिटी को भी एसेट बना लिया। तो जीवन में कभी भी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। तो एक हमारी ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिस पर हम जिस पे हमने पूरा अपना फोकस किया हो, पूरी अपनी एनर्जीज़ को फोकस किया हो और हमारा सारा ध्यान उधर ही लगा रहे। तो कुछ भी तो शुक्राना माने कि हमारा डाइजेशन ठीक है, हम खा पी लेते हैं, हमें शौच इत्यादि हो जाती है, एक दिन शौच ना हो फिर देखिए सब अंग काम कर रहे हैं, आँखें ठीक हैं, कान ठीक है, मुख ठीक है, पेट ठीक है, हम व्यायाम कर सकते हैं, हम चल फिर सकते हैं, हम मतलब वही कितना कुछ कर सकते हैं, बुद्धि ठीक है। तो शुक्राना मानने की तो कोई लिमिट नहीं है। फिर गुरु कहते हैं अगर तो हम खुश होना चाहते हैं तो कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी, सबके हित के लिए जी। जब हम सबके हित के लिए जीते हैं तो ये केवल अपने लिए नहीं जीना, मैं खाऊं मेरे वाले खाएं, मी एंड माय फैमिली। तो कह रहे हैं ना, तो भाई फैमिली भी देखिए, बच्चे जो होते हैं वो भी एक दिन उड़ जाते हैं, घोंसला खाली रह जाता है, माता पिता रह जाते हैं, वो भी बुजुर्ग हो जाते हैं, तो अब उनका कोई बड़ा लक्ष्य नहीं होगा, उन्होंने सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट नहीं करा होगा, है ना, लोगों को दिया नहीं होगा, तो आज वो अकेले रह जाएंगे। और फिर गुरु कहते हैं सबकी दुआएं कमाओ। देखिए एक टाइम में पैसा काम नहीं आता, क्या काम आता है? दुआएं। दुआएं काम आती हैं, पैसा नहीं काम आता। आप देख लीजिए कोई तकलीफ़ आ जाए, एक हमारे डॉक्टर साहब हैं जानने वाले, तो उन्होंने बताया कि जब वो जाते हैं वो लेक्चर्स देने, हैं तो होम्योपैथिक डॉक्टर, पर लेक्चर्स देने जाते हैं तो एक बार स्विट्ज़रलैंड पे गए हुए थे तो पहाड़ से गिर गए, तो उनकी बैकबोन में चोट लग गई, तो अब उसका ऑपरेशन होम्योपैथी तो नहीं कर सकती उसमें कुछ भी, तो उनको सर्जरी करनी पड़ेगी। तो डॉक्टर ने कहा सर्जरी में आपका आधा नीचे का अंग भी बेकार हो सकता है, आपके और अंग भी बेकार हो सकते हैं, हम कुछ गारंटी नहीं लेते। ऑपरेशन हुआ तो वो करीब 25 साल से बहुत सारी लोगों की सेवा कर रहे थे जो कि भजन करती हैं, जैसे होती है ना वृंदावन में माइयाँ होती हैं, राधा कुंड में माइयाँ होती हैं, उनकी सेवा कर रहे थे जो कि भजन करती है। तो उन्होंने रो रो के उनके लिए प्रार्थना करी और वो चल सकते हैं, फिर सकते हैं, सब अपना काम कर सकते हैं और नॉर्मल लाइफ लीड कर रहे हैं। आज भी पेशेंट्स देख रहे हैं। देखिए उस समय क्या काम आया? दुआएं काम आई, सिर्फ दुआएं काम आई। तो हम समझ ही नहीं पाते हैं इस बात को। तो गुरु कहते हैं सब दुआएं काम आती हैं, पैसा काम नहीं आता। पैसा तो है, पैसे से आप गाड़ी खरीद लेंगे, एक मकान और खरीद लेंगे, एक फ्लैट और खरीद लेंगे, एक बिल्डिंग और खरीद लेंगे, पर आपने दुआएं तो कमाई नहीं। तो गुरु कहते हैं दुआएं कमाओ और लोगों को भी खुद राइज करो लाइफ में और उनकी लाइफ को भी एलिवेट करो। आप नाम जपे और नाम जपावे, सुनत कहत रहत गति पावे। खुद भगवान का नाम लो, औरों को जपाओ, खुद लाइफ में राइज करो, औरों को राइज करो।
डोंट बी अ लीनर, बी अ लिफ्टर। तो गुरु कहते हैं लीन मत करो किसी के ऊपर, तुम अपना लक्ष्य खुद बनाओ और खुद राइज करो और औरों को भी राइज करो। तो इसलिए हमारे जीवन में हमारा एक लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जिसमें हम सोसाइटी को कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए, है ना। हम सोसाइटी को कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए। हम क्या दे रहे हैं? भगवान ये पूरे मानव जाति है, सब अगर हम देखें ज्ञान की दृष्टि से सब मेरे भाई बहन हैं, हम सब एक ही परमात्मा की संतान है ना। हम सब एक ही परमात्मा की संतान हैं। तो हम सब एक विराट फैमिली के मेंबर्स हैं। तो हम क्या कर रहे हैं उनके लिए? अपने बच्चों के लिए तो हम कितना कुछ करते हैं, पर हम औरों के लिए क्या कर रहे हैं? सबके लिए क्या कर रहे हैं? तो हैप्पीनेस इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ गिविंग हैप्पीनेस टू अदर्स। आप जब सबको खुशी देते हैं तो आपको भी खुशी आती है ना। आप सबको खुशी देते हैं तो आपको भी खुशी आती है। तो गुरु कहते हैं सबको खुशी देते चलो, सबकी हेल्प करते चलो, सबकी सेवा करते चलो, सबको खुशी देते चलो, तन से, मन से, धन से, हर एक तरह से। और सबसे ज़्यादा हम सेवा कर सकते हैं अपने भावों से। 3 तरह से हम सेवा करते हैं। तन से हम लिमिटेड सेवा कर सकते हैं, कितने लोगों की सेवा कर सकते हैं तन से। फिर मन से, धन से भी लिमिटेड सेवा कर सकते हैं। मन से सबके लिए बहुत बड़ी सेवा कर सकते हैं। मन से सेवा क्या है? सबके लिए शुद्ध भाव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाव भवेत्। सब सुखी हों, सब निरोग हों, सबका दुख दूर हो। बार बार कहते रहिए हे नाथ आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। तो सबके लिए शुद्ध भाव, सबके लिए भगवत भाव, और अपना ऐसा भाव बनाएं कि वासुदेव सर्वम, सब रूप में भगवान है, सब रूप में गोविंद है, सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई, गोविंद के बिना कोई नहीं है। ऐसी निगाह बना दो कि हर जगह मैं तुझे पाऊँ। तो हर जगह मैं भगवान को पाऊँ, भगवान मुझे नज़र आए, मेरा भाव ऐसा हो कि है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान। तो अगर हम सबके लिए भगवत भाव रखते हैं तो ये भी उनको हेल्प करना। क्योंकि जो हमारी किताब है हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, उसमें स्वामी रामसुखदास जी कहते हैं अगर आप भजन करते हैं और कहते रहते हैं हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, तो आप जगत की बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं। ये एक गुप्त बात है ना, ये गुप्त बात है। जब आप भगवान से कनेक्ट होते हैं तो आप जगत की बहुत बड़ी सेवा करते हैं। क्यों? आपसे जो वाइब्रेशंस निकलते हैं वो बहुत शुद्ध निकलते हैं और आप सबको भगवत वाइब्रेशंस देते हैं, भगवान के वाइब्रेशंस देते हैं। तो आप जगत का बहुत बड़ा हित करते हैं। खाली आप भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान से जुड़े हुए हैं, तो आप बहुत बड़ा हित कर रहे हैं। तो गुरु कहते हैं कि कहते रहिए हे नाथ आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, कहते रहिए। और भगवान के नाम का जप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करते रहिए। ये आपके माइंड को फोकस करता है, आपको खुशी देता है, आपको शांति देता है, आपके मन को एकाग्र करता है, आपका ध्यान सब बातों से हटाकर भगवान में लगाता है। और जो भी जप करें, ध्यान करें, पूरी एकाग्रता से करें। कहा ना, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे आज अब, होके राम का नाम जप तज को समाजा। तो अनेक जन्म की बिगड़ी हमारी कैसे सुधरेगी कि हम हो के भगवान के हो के भगवान के नाम का जप करें। हे नाथ आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे। तो ये कुछ हमने बातें ली कि हम कैसे हर समय खुश रह सकते हैं। अब थोड़ी देर हम लोग मेडिटेट कर लेते हैं। मेडिटेशन से भी मन को बहुत शांति मिलती है और मन बहुत एकाग्र होता है और जितनी भी हमारे एक्स्ट्रा विचार होते हैं वो सब हट जाते हैं।
तो हम अपनी आई लेवल पे देखिए, कोशिश हम ये करेंगे कि हमारा जो फोकस है वो आई लेवल पे रहे। हमारी जो आँखों की पुतलियाँ हैं, अब कोई बिंदी पे तो फोकस नहीं कर सकता, आज्ञा चक्र पे तो फोकस नहीं कर सकता, पर अपने कोशिश करें कि अपने फोकस को या अपने कंसंट्रेशन को आईज़ में रखें, अपनी पुतलियों को आँखों की सीधा रखें, नीचे की तरफ ना जाने दें। तो इससे हमारा माइंड फोकस्ड रहता है और ज़्यादा विचार नहीं आते। तो हम है ही भगवान कह के चुप हो जाएंगे, अपने ध्यान को आई लेवल पे रखेंगे और अपनी पुतलियों को आँखें की नीचे नहीं जाने देंगे। तो आइए थोड़ी देर 5 बार का गहरी लंबी सांस लेते हैं और फिर थोड़ी देर मेडिटेट करते हैं।